वेलकम बैक टू इल्यूमिनेट योर माइंड। दिमाग की बत्ती जलाओ, कंफ्यूजन को दूर भगाओ, सवाल पूछने में ना घबराओ, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओ। पता है बच्चों, आपका कार्य के प्रति समर्पण ही आपकी सफलता निश्चित करता है। Your dedication and commitment towards your work only decides your success. तो देखो भाई, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, बात घूम फिर के मेहनत पे ही आ जाती है। मेहनत के बगैर तो कुछ काम नहीं होता है। सक्सेस तो बहुत दूर की चीज है। तो मेहनत तो हमें झक मार के करनी पड़ेगी और सक्सेस फिर दौड़ दौड़ के आएगी। इसीलिए अपने आप से ये वादा करो कि मैं कमिटमेंट के साथ, निष्ठा के साथ और पूरी वफादारी के साथ अपने काम को पूरा करूंगा, ताकि जो उसका रिजल्ट हो वो मेरे फेवर में हो। ठीक है, इसी वादे को करके हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चले फिर, लेट्स गो नाउ। In this video, we are going to cover determinants of demand. Determinants का मतलब क्या होता है? Factors which affect demand. वो सारे factors जो demand पर असर डालते हैं। क्या मतलब है असर डालने का? जब हम demand शेड्यूल कर रहे थे तब पढ़ा था ना कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और प्राइस जब कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड पर असर डालता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है या कम होती है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से डिमांड कम या ज्यादा होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो प्राइस है ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऐसे ही बहुत सारे और कारण हैं जिनकी वजह से डिमांड पर असर पड़ता है। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड। ओके, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक बार एक नजर डाल लेते हैं सब पर। ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड पर असर डालते हैं। इन सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड या तो बढ़ सकती है या फिर कम भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनको डिटेल में समझना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैक्टर से, दैट इज प्राइस। जैसा हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, कंज्यूमर परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस। दे परचेज प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटी व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज हाई। समझे ना कि प्राइस जब ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट कम खरीदा जाता है, और प्राइस जब कम हो जाता है प्रोडक्ट का तो लोग प्रेफर करते हैं प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदना। एक स्टोरी से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। Once in the market there was a fruit seller. At his shop one customer comes and asks for the price of apples. The seller said apples are for 200 rupees kg. The customer said, okay, give me 2 kgs of apples. After some day, the customer again came in the market and inquired about the price of the apples. This time, the price increased to 300 rupees kgs. Customer got surprised and was thinking, last time when I came, it was rather less amount and now it has increased. So I can't afford to buy more at this price. So let me go for 1 kg of apple. So she said to the seller that give me 1 kg apple. So out of this story, what did we see? That as the price increases, demand for the quantity decreases. Or we can say as price decreases, the quantity demanded increases. Okay, so this is how price influence demand. Now let's move to the next factor, and this is income. Income plays a very important role because it increases the purchasing power of a person. Purchasing power means buying capacity. When you have money in your hand,
then you can buy things which you were thinking for so many days to buy. Maybe because lack of money, you have postponed your purchasing. So now as you have more money in hand, you can afford buying those goods which you are thinking of buying for so many days. So let us understand how this factor income influence demand. Income of a consumer decides purchasing power. Rise in income will lead to a rise in demand for commodity, and a fall in income will lead to a fall in demand for the commodity. Let's see this concept. There is this man, and recently this man got his salary increased. Hoo-hoo! Now he is so happy that he is thinking, wow, now it is the time that I can buy so many stuff which I was thinking for so many years to buy. तो वो सोच रहा है कि वाह, आज वो दिन आ गया जिस दिन का मैंने इतने दिनों से इंतजार किया था। मैंने कितने सारे सपने सजाए थे कि मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये जो व्यक्ति है वो ये सोच रहा है कि नाउ आई कैन बाय टेलीविजन, कार एंड इवन अ हाउस, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है, उसकी सैलरी बढ़ गई है। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वो कस्टमर का क्या बढ़ाता है? बोलो बोलो बोलो, परचेजिंग पावर बढ़ाता है। ठीक है, जिसकी वजह से चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। उसी तरह से मान लो अगर किसी की नौकरी छूट जाए तो क्या होता है? लोग कोशिश करते हैं अपने खर्चे को कम करने की, है ना। वो बचत करना चाहते हैं ताकि जितना समय अगली नौकरी को ढूंढने में लगता है तो उनके पास उतनी सेविंग हो। तो ये सारे जो महंगे शौक हैं ये जरूरी नहीं है, वो सिर्फ जरूरी खर्चा करना पसंद करते हैं। इन सब चीजों को वो डिले करते जाते हैं कि जब सही समय आएगा और जब मेरे पास पैसे रहेंगे मैं तब इन चीजों को खरीद लूंगा। तो इनकम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट इंक्रीजेस द परचेजिंग पावर, इट क्रिएट्स एबिलिटी टू पे। याद है ना डिमांड का वो मीनिंग, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। तो यहाँ पर एबिलिटी टू पे इनकम की वजह से आती है। इनकम जो है वो क्या क्रिएट करती है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो भाई। करेक्ट, परचेजिंग पावर, कैपेसिटी टू पे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। दिस इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स? याद है ना, जब अपने काम को पूरा करने के लिए कोई चीज आपके पास नहीं है, उस चीज की जगह दूसरी चीज का जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक चीज नहीं है उसकी जगह दूसरी चीज का इस्तेमाल करना, यानी कि उसके सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके अपने काम को पूरा करना आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ पर यही बताया गया है, प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हेनेवर a substitute good is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute good more than the costlier one. मतलब महंगे प्रोडक्ट्स के बजाय सस्ते सब्स्टिट्यूट गुड को खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे लोग बाग। एग्जाम्पल क्या दिया है? इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस देन द डिमांड फॉर जैगरी इंक्रीजेस। ठीक है, जब शुगर का प्राइस बढ़ता है तो जैगरी का डिमांड बढ़ जाती है। जैगरी यानी कि गुड़, ठीक है, दोनों ही चीजों से मिठास होती है। तो अगर शक्कर महंगी हो रही है तो गुड़ जो है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमको पता है कोक और पेप्सी सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के। जब कोक का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉर पेप्सी इंक्रीजेस। सिमिलरली शक्कर और गुड़, sugar and jaggery, when price of sugar increases, demand for jaggery increases. Okay, so this is how price of substitute goods affect the demand of another substitute good. Got it? Moving to the next factor, price of complementary goods. Complementary goods, जब एक काम को पूरा करने के लिए हमें दो चीजों की साथ में जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड रिफिल। रिफिल नहीं तो पेन बेकार,
किसी काम का नहीं है आपके। तो दो चीजों को जब हम साथ में जोड़ के अपने काम को पूरा करते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अनदर एग्जाम्पल क्या बताया था जब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डिमांड में, मोबाइल एंड सिम कार्ड, पेट्रोल एंड कार, ये सब क्या है? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक के बगैर दूसरा चीज नहीं चलेगा, ठीक है। सो change in the price of one commodity would also affect the demand for another commodity. For example, car and fuel. If the price of fuel rises, then demand for cars will fall. क्या बोल रहा है यहाँ पर? अगर आप गाड़ी खरीदने की सोचते हो तो आप पेट्रोल के भाव का भी ध्यान रखोगे कि पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है। अगर पेट्रोल का प्राइस ज्यादा है तो इसका असर हमारे कार खरीदने की डिमांड पर जरूर पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो कार की डिमांड कम हो रही है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस आपस में एक दूसरे की डिमांड पर असर डालते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर नाउ, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जैसे नेसेसिटी आइटम्स एंड लग्जरी आइटम्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो भी हमारे नेसेसिटी आइटम्स हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए हमारे को जरूरी है वो चाहे जितने भी प्राइस के मिले हम उनको खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, ठीक है। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग आवर डिसीजन वेदर टू बाई द प्रोडक्ट और नो। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई लग्जरी आइटम है, फॉर एग्जाम्पल एसी, अगर आप सोच रहे हो एसी खरीदने की लेकिन इस वक्त वो बहुत महंगा है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो यू कैन थिंक ऑफ डिलेइंग योर परचेज। आप अपनी परचेजिंग को डिले कर सकते हो, बाद में खरीदने की सोच सकते हो। इसलिए जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द डिसीजन वेदर टू बाई इट और नो। इफ द कमोडिटी इज अ नेसेसिटी देन its demand will continue to be the same irrespective of the corresponding price. For example, medicine to control blood pressure. अगर कोई व्यक्ति है वो अपने ब्लड प्रेशर के लिए रेगुलर बेसिस पे दवाई ले रहा है तो डेफिनेटली उसको तो लेनी पड़ेगी, वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी चाहे उसका प्राइस कितना भी हो। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर नेसेसिटी गुड्स हैं तो उनका प्राइस जितना भी हो उनकी डिमांड कम नहीं होगी, पीपल विल टेंड टू बाय इट। उसी तरह अगर कोई लग्जरी आइटम है तो पीपल कैन डिले देयर परचेजिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये सब हमारे नेसेसिटी आइटम्स हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो लोग इसको खरीदेंगे ही, प्राइस चाहे कितना भी इंक्रीज हो। दूसरा medicines are again very important. If doctor has prescribed them then definitely for our health we will take it, we will buy it. Okay, moving to the next factor, साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, जब भी किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहां पर रहने वाले लोग ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे, ऑफ कोर्स, है ना, कॉमन सेंस की बात है भाई। खुद सोच लो, अगर आप घूमने के लिए सपोज करो हिल स्टेशन जाते हो, शिमला, अभी शिमला में ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो वहां के रेजिडेंट हैं, रह रहे हैं वहां पे ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन अब आप वहां चले गए। फॉर एग्जाम्पल शिमला में जो पॉपुलेशन है वो 100 लोगों की है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो 100 लोग रहते हैं वहां पर। अब एक आप पहुंच गए वहां पर, अब पॉपुलेशन कितनी हो गई? 101। तो डिमांड बढ़ जाएगी ना। एक इंसान वहां जाके, आप जाओगे वहां पर तो खाओगे पियोगे रहोगे कुछ तो करोगे, तो डिमांड चीजों के लिए बढ़ जाएगी। तो पॉपुलेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द डिमांड वेदर इट इज गोइंग टू इंक्रीज और इट इज गोइंग टू come down. So larger the size of population, greater will be the demand for a commodity, and smaller the size of population, smaller will be the demand for commodity. चलो एक कहानी देखते हैं। एक परिवार था, there is a family जिसमें 4 members हैं, ओके, वो अपने मजे में रह रहे हैं और उनका अगर देखा जाए मंथली ग्रॉसरी पे एक्सपेंडिचर या उनकी मंथली ग्रॉसरी कितना वो खरीदते थे वो था इतना अमाउंट, इतना सामान वो अपने महीने भर के राशन में लिया करते थे। दिस वॉज सफिशिएंट फॉर देम। मगर गर्मियों की छुट्टियां आई और इनके घर पर इनके कुछ रिलेटिव्स इनसे मिलने आ गए, ठीक है। जहां पर ये 4 लोग रहते थे, अब
ये लोग और ऐड हो गए। ठीक है, अभी तक ये वाली जो फैमिली है वो इतना सामान मंगवाती थी महीने में, लेकिन अब ये लोग भी आ गए हैं तो इनका इनटेक कंजम्पशन ऑफ ग्रोसरी जो है वो बढ़ गया। तो डिमांड फॉर दिस थिंग हैज इंक्रीज्ड। गॉट इट? सो पॉपुलेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग डिमांड। तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम रहेगी। क्लियर? Moving to the next factor, expectation about future prices. If the consumer expects the price to fall in future, he will buy less in the present at the prevailing price. Prevailing means existing price. Similarly, if he expects the price to rise in future, he will buy more in the present at the existing price. Okay? जब कस्टमर को उम्मीद होती है कि आने वाले समय में प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है, तो वो अपनी परचेजिंग को डिले कर देता है और सोचता है कि जब प्राइस कम होंगे तब मैं वो सामान खरीद लूंगा। उसी तरह से अगर उसको न्यूज में कहीं मालूम पड़ता है कि आने वाले समय में प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होने वाले हैं, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो पीपल टेंड टू बाय प्रोडक्ट एट द एग्जिस्टिंग प्राइस इवन इफ दे फील दैट एग्जिस्टिंग प्राइस इज एट अ हायर साइड। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब भी न्यूज में आता है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले वाले दिन ही पेट्रोल पंप्स पे लाइन लग जाती है लोगों की अपने अपने व्हीकल्स में पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना वो अपना गाड़ी का या व्हीकल का टैंक फुल करवा लें पेट्रोल से, उतना समय उनका थोड़ा सस्ते प्राइस पे निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड इट इन्फ्लुएंसेस डिमांड इफ पीपल हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस वेदर इट इज गोइंग टू इंक्रीज और इट इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं। भाई आपको पता तो होगा ही, हमारे जो ये प्याज, कांदा, ऑनियन कितनी सुर्खियों में रहते हैं, एकदम न्यूज में हाईलाइट बन के आते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। तो अगर थोड़ा भी याद हो आपको, जनवरी के महीने में 2020 में ऑनियन के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। तो यहाँ पर ये न्यूज कटिंग है, आप देख सकते हो कि 2 सालों का कंपैरिजन दिया हुआ है। ये दिसंबर 2019 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर कि पर केजी प्राइस जो था उस वक्त दिसंबर के महीने में 90 रुपए से लेके 120 रुपीज पर केजी बिक रहा था ऑनियन। वही अगर कंपेयर करें 2018 के प्राइस से, तो उस वक्त यानी कि इसके पिछले साल सिर्फ 20 से 30 रुपए किलो ही प्याज का प्राइस था। इसके मुकाबले देखो कितना बढ़ गया। तो डेफिनेटली लोगों को लग रहा होगा कि इतना महंगा हो रहा है, तो वो उन्होंने ऑलरेडी अपना खर्चा प्याज के ऊपर करना कम कर दिया, ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। लेकिन साथ में उनको ये भी इंफॉर्मेशन थी कि ये जो सिचुएशन है ये आने वाले समय में और बढ़ जाएगी। ये जो 120 का है ना अमाउंट, ये बढ़कर 150 तक हो सकता है और ये ऐसी स्थिति आने वाले कुछ समय तक बनी रहेगी। तो लोगों ने क्या सोचा कि आने वाले समय में 150 रुपए होगा, उससे अच्छा है कि मैं 90 रुपए में अभी थोड़ा सा स्टॉक लेकर रख लेता हूँ। तो देखो किस तरह से इस चीज ने, प्राइस एक्सपेक्टेशन ने डिमांड के ऊपर असर डाला। अंडरस्टूड? इसी तरह से हम कई बार देखते हैं बहुत सारी सेल्स होने वाली होती हैं। आपने इन सेल्स के बारे में तो सुना ही होगा, बड़ी फेमस हैं। ग्रेट इंडियन सेल अमेजोन की तरफ से, बिग बिलियन सेल फ्लिपकार्ट की तरफ से, और साल के सबसे सस्ते दिन बिग बाजार की तरफ से, है ना। तो लोग बाग वेट करते हैं इन सेल्स का, ताकि वो अपनी जो लंबी सी लिस्ट बना के रखे होते हैं पूरे साल की, वो अब जाकर खरीद के पूरी कर पाएं। ठीक है, सो दिस इज हाउ फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंसेस डिमांड। मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो देखो भाई, कहीं पे भी देख लो, टीवी में देखो, कहीं रास्ते पे चलते हुए बोर्ड पर देखो, या फिर न्यूज़पेपर में देखो, अट्रैक्ट तो करते हैं। सिर्फ देखने भर से नहीं, दुकान पे अगर चले जाओ ना, और वहां का अगर सेल्समैन जो है वो आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बड़े अच्छे से समझाए, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपका मन कर जाता है कि ठीक है भैया, इतना अच्छा समझा रहा है तू मुझे, तो चल एक बार मैं ट्राई कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो सेल्समैनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में कि आप खरीदो चीज को या ना खरीदो। इसी तरह से सेल्स प्रमोशन, जब हमको प्रोडक्ट, जब हम कभी कुछ खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर ऑफर्स होते हैं कई सारे,
गेट बाई वन गेट वन फ्री, इस टाइप के ऑफर्स, तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वेदर टू बाई द गुड और नो, और इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की. लेट अस अंडरस्टैंड. एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम, इफेक्टिव सेल्समैनशिप tend to increase demand for many products. For example, cosmetics, toothpaste, biscuits. There are so many examples which we can quote. And here one advertisement is shown of a toothpaste. If you are having some issues with your tooth, then you will definitely going to buy such kind of toothpaste, because ये हमारी मेंटालिटी भी होती है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले अपना इलाज एक बार खुद करके देख लें थोड़ा सस्ते में. So this is how such kind of advertisement helps in increasing the demand. Moving to the next topic, level of taxation. देखो, सरकार हर चीज के ऊपर टैक्स लेती है, ठीक है. इनकम टैक्स तो आपको पता ही है, जब हम कमाते हैं तो देना पड़ता है. इसके अलावा प्रोड्यूसर्स को भी टैक्स देना पड़ता है, जो प्रोड्यूसर इनडायरेक्टली हमसे लेता है. तो जो प्रोडक्ट होता है, एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके अंदर टैक्स वैल्यू एडेड होती है, ठीक है. तो ये जो टैक्स है, अगर वो ज्यादा है, टैक्स जनरली परसेंटेज में शो किया जाता है, तो अगर टैक्स परसेंट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली मार्केट वैल्यू जो होगी प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा. और अगर टैक्स कम होगा तो प्राइस कम होगा प्रोडक्ट का, तो डेफिनेटली इसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होगा तो डिमांड भी ऊपर नीचे होगी. समझते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर. ये हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज would increase the price of the goods or services. This in turn would result in a decrease in demand for goods or services and vice versa. जैसे आपको मालूम है कौन कौन से टैक्सेस सरकार हमसे लेती है इनडायरेक्ट वे में. वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, नाम सुना है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस. तो ये सारे जो टैक्स हैं ये हमारे एमआरपी में ऑलरेडी एडेड होते हैं, और ये सरकार ने कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए बताया भी हुआ है. क्या कि एमआरपी जो है इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. कोई बिजनेसमैन या सेलर एमआरपी के ऊपर चार्ज करता है आपको टैक्स, तो इट इज रॉन्ग, ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकता. तो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बी अवेयर, ठीक है. इसके बाद जब आप कभी भी मॉल में जाकर शॉपिंग करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का बिल मिलता है. यहाँ पर बिल में आपके प्राइस के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस आता है जो कि आपको पे करना होता है, विच इंक्रीजेज योर प्राइस, एमआरपी को बढ़ा देता है. सो दिस इज हाउ टैक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द डिमांड, ठीक है. और फाइनल अगर आप कोई भी प्रोडक्ट भी मार्केट से लेने जाते हो, फिनिश गुड्स, उसमें भी आप पीछे देखते होगे कि एमआरपी के नीचे लिखा रहता है इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है. तो टैक्स की वजह से प्राइस बढ़ता है, और प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड क्या होती है, कम होती है, ठीक है. So this is how it affects the demand. Moving to the next point, fashion, taste and habits. फैशन के तो सब दीवाने हैं, है ना. जब भी कोई लेटेस्ट फैशन आता है सब पहुंच जाते हैं डिमांड बढ़ाने उसकी, राइट है ना. टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. If consumer likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of them. किसी भी व्यक्ति को अगर कोई हैबिट है, चाय पीने की हैबिट है या चॉकलेट खाने की हैबिट है, या खाने के बाद कई लोगों को मीठा खाने का शौक होता है, तो ये इनकी हैबिट है. तो ये चीजें मार्केट से वो जाके ऑलरेडी अपने घर में स्टॉक रखते हैं ताकि जब भी मन करे वो खा सकें, तो डेफिनेटली उन चीजों का डिमांड बढ़ जाएगा. Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demands that particular type of commodity. If a commodity goes out of fashion, the demand suddenly goes down for that product. Examples देख लेते हैं. जैसे बताया, चॉकलेट का कोई शौकीन है तो डेफिनेटली खरीदेगा. टी प्लस बिस्किट, डेडली कॉम्बिनेशन, डिमांड इज गोइंग टू गो हाई. फैशन, भाई फैशन के लिए मैं क्या बताऊं, यू आर वेल अवेयर ऑफ इट. So all these factors affect demand, whether it is going to increase or decrease. Moving to the next factor. Oh, next तो बड़े सारे factors हैं. There are other factors also. Climatic condition, यानी weather change. जब भी मौसम बदलता है तो मौसम के अनुसार जो भी चीजें मार्केट में होती हैं उन चीजों का डिमांड बढ़ जाता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल
बारिशों में अम्ब्रेला, रेनकोट, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। या फिर जब विंटर सीजन आता है तो गर्म कपड़े, ऊनी कपड़ों की, वूलन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, राइट। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड, क्लाइमेटिक चेंजेस। इसके अलावा चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, आपको तो सबसे अच्छा पता है भाई, टेक्नोलॉजी जो आए दिन चेंज हो जा रही है। अब आप देख लो, मोबाइल को ही देख लो ना, कैसा मोबाइल पहले आता था, एकदम डब्बा टाइप का, और अभी एकदम स्मार्ट, है ना। तो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, अब कोई भी वो पुराना डब्बा फोन नहीं खरीदना चाहता नोकिया का, अब सबको नया नया खरीदना है, एप्पल वाला। तो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, सिर्फ मोबाइल की शेप में और उसके वर्किंग में ही चेंजेस नहीं आए हैं, इंटरनेट कनेक्शन में भी चेंज आ गया है। देखो, पहले 1G हुआ करता था मार्केट में, और आज जमाना आ गया है 5G का, यानी कि स्पीड बढ़ गई है। इसकी वजह से लोगों का समय बचता है, तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ रही है इन चीजों की। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आल्सो इन्फ्लुएंस डिमांड। देन कम्स गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या बताऊं, लेटेस्ट सिचुएशन ही देख लो। लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था, बाहर का खाना बंद, रेस्टोरेंट जाना बंद हो गया था ना, तो डिमांड भी उन खानों की कम, घर के खाने की डिमांड बढ़ गई। इसकी वजह से राशन के सामान की डिमांड बढ़ गई, है ना। तो ये जो हमारा नया पॉलिसी जो सरकार ने लगाई थी लॉकडाउन के टाइम पे, समय समय पे अलग अलग पॉलिसीज लाती है सरकार, तो उसका असर चीजों की डिमांड पे पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से मास्क हैज बीन मेड मैंडेटरी, सैनिटाइजर, तो इनकी डिमांड अब मार्केट में बढ़ गई है। दिस इज हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट्स द डिमांड। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट फैक्टर इज कस्टम एंड ट्रेडिशन। क्या मतलब होता है कस्टम एंड ट्रेडिशन का, रीति रिवाज। तो हमारे देश में तो कितने सारे रीति रिवाज मनाए जाते हैं, कल्चर फॉलो किए जाते हैं, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली उन चीजों की डिमांड भी बढ़ जाती है जो उन फेस्टिवल्स या कल्चर से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, समय समय पर जब भी फेस्टिवल जो आए, उस वक्त के चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। और जब शादी का सीजन आता है तो बैंड बाजे की डिमांड बढ़ जाती है, इनके बाजे जोर जोर से बजने लगते हैं, है ना। तो these are all factors which influence the demand, whether demand is going to increase or decrease. तो हमने टोटल कितने डिटर्मिनेंट्स पढ़े डिमांड के, 11, है ना। है तो बहुत सारे, कैसे याद करोगे। चलो एक आसान तरीका बताती हूँ आपको इन पॉइंट्स को लर्न करने का, और वो तरीका क्या है, चीट कोड है, ए टिप फॉर स्कूल गोअर्स एंड कॉलेज गोअर्स, ड्रिंक पेप्सी एंड प्रिपेयर फॉर CPT। अरे भाई, जब पढ़ाई करते हैं ना तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना चाहिए, ताकि मजा आए, मूड बना रहे। तो तरीका है अपना याद करने का आसान। कैसे याद करेंगे इन पॉइंट्स को, ए टिप फॉर FG एंड CG, पेप्सी, CPT। इस लाइन में जितने भी लेटर्स हैं वो एक एक फैक्टर को डिनोट करते हैं। तो देखिए हर लेटर कौन कौन से फैक्टर को डिनोट करता है। चलो, A stands for advertisement, T stands for taxation, I stands for income, P stands for price, F for fashion or for other factors, SG for substitute goods, N for nature of product, CG for complementary goods, PE for price expectation, P for population, C for climatic changes, C for custom and tradition, P for government policy and T for technology। है ना आसान तरीका, A tip for FG and CG, पेप्सी, CPT, है ना। तो अगर आप A tip for FG and CG तक भी याद कर लोगे ना, आपकी लाइफ सेट है, ठीक है ना, आंसर प्रिपेयर्ड है। तो मजे लेके याद करो और अगले वीडियो का इंतजार करो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट सून विद अ न्यू टॉपिक।